पाकिस्तान ने अगर कुछ भी किया तो हिंदुस्तान उसका जवाब जरूर देगा, ऐसा कहना है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। आप जानते हैं कि भारत की तरफ से 7 मई की अगर बात करते हैं, रात को पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि शायद वो ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ हो गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी जानकारी जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है वो खुद दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, अगर पाकिस्तान फिर से कुछ ऐसा करता है तो हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है उसे जवाब देने के लिए। साथ ही साथ आल पार्टी मीटिंग की बात करते उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया है। हालांकि अभी ये जो आंकड़ा है इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता है कि यहां पर जल्दी होगी और हम सोर्सेस के हवाले से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 100 आतंकवादियों को मारने के बाद आल पार्टी मीटिंग तो बनती है। आपको बता दें कि आल पार्टी मीटिंग में सबके सुर जो है वो एक साथ नजर आए। आपको बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी कहा कि हम जो है वो सरकार के साथ है, सरकार को किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर आल पार्टी मीटिंग में देखा गया वो ये था कि सब पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर सबके सुर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए सबके सुर जो है वो एक जैसे थे। और जमकर आज सबने आल पार्टी मीटिंग में इंडियन आर्मी की बहुत ज्यादा तारीफें की और कहा कि इंडियन आर्मी अगर सरहद पर है तभी तो हम जो है वो अपने अपने घरों पर महफूज है। और बिल्कुल आज हम अपने घर पर हैं, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो बॉर्डर पर हमारा जवान तैनात है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश उसके लिए सर्वोप्रिय है। और उस जिस तरह से बॉर्डर पर जो है हमारे देश के वीर जवान हैं, तभी हम बहुत आसानी से आपके सामने हैं, आप मेरे सामने, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन आज उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक दूसरे से बातें करें। वो सरहदों पर तैनात है किस जैसे, हम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए। और आपको बता दें कि आल पार्टी मीटिंग में यह भी कहा गया कि अगर आगे भी सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है तो हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो वहां पर खड़े रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जिन लोगों को लग रहा था कि कॉल ऑफ कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है और ये पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला है जो पाकिस्तान से लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के 9 हाइडआउट्स की बात करते हैं, आतंकवादियों के हाइडआउट्स की बात करते हैं, जिन्हें नस्तो नाबूद किया गया, जिन्हें खाक के ढेर में जो है वो तब्दील किया गया। और फिलहाल मैं बता दूं कि उन्हीं एरियाज की बात की जा रही है कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, यहां पर साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बात भी क्लियर की कि हिंदुस्तान कभी भी पहल नहीं करेगा, पाकिस्तान के एक्शन का जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये ना समझे कि हम तैयार नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के साथ जहां जहां पर एलओसी की सरहद है वहां से मैं आपको बता दूं कि पूरे एरियाज को खाली करवाया गया है। यहां पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से, सरकार ने पूरी तरह से ये निगरानी रखी है कि उनके पास राशन पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे, दवाइयां पहुंचे, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे और ट्रांसपोर्ट पहुंचे, ताकि अगर उन्हें यहां से भी आगे शिफ्ट करना हो वो भी किया जा सके। अगर मैं फिलहाल अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहां पर जो एलओसी से सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं वहां से जो है आपको बता दें कि लोगों को शिफ्ट किया गया है। लोग अपने अपने माल मवेशी लेकर भी जो है वो यहां से जा रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत सरकार ने की है। लेकिन आज आल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें मोदी जी की एब्सेंस पर भी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम राजनीति पर नहीं आएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जिस तरह से काम है, बैक टू बैक मीटिंग हो रही है, तो इन सब चीजों पर नहीं पड़ेंगे। इसका सवाल का जवाब जो है कभी और लिया जाएगा। लेकिन आज हम भी बता दें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश की कोई भी पार्टी हो, वो साथ है और सरकार के साथ है और सरकार जो है वो अपने लोगों के लिए है। और फिलहाल मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी लोग थे आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की इस पर तारीफ की और कहा कि वाकई में देश कुछ बड़ा चाहता था, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ा कर दिखाया। और फिलहाल अभी जिस तरह से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो अपने आप को जो है वो सेफ समझे, सिक्योर समझे, क्योंकि सरकार जो है वो जिम्मेदार है और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। लोग ये कह रहे थे कि पहलगाम के बाईसरन में जो हुआ उसका बदला कब लेगी मोदी सरकार, और लोग कह रहे थे कि मोदी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मोदी जी ने उसका जवाब जो है वो तमाम लोगों को दिया। और फिलहाल मैं तमाम लोगों से ये भी कह दूं कि अभी आप देखिए कि जिस तरह से आपने देखा
कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ साथ अन्य एरियाज की बात करते हैं, चाहे वो स्टेट्स हो, यूटीज हो, वहां पर जो सिविल डिफेंस मॉकड्रिल थी, ब्लैकआउट था, वो भी आपको देखने को मिला। लोगों ने जो है वो भरपूर साथ दिया सरकार का। और अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी भी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बाकी है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई थी उस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 100 आतंकवादी मारने के बाद अगर ऐसी मीटिंग हो तो फिर क्या ही मजा आएगा। और ये वही आतंकवादी है जिसमें जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं, ये वही जो है उनके संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थी। जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करते हैं। और अभी फिलहाल अगर आप पाकिस्तान की भी देखें, मैं होल पाकिस्तान की बात नहीं करूंगी, कुछ एरियाज है वहां पर इमरजेंसी जो है वो लगाई गई है। जिस तरह से पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब है, सियालकोट एरिया है, वहां पर लोगों को लगातार इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस पर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो खस्ता हालात है हमारे पुंछ के हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि लोग लगातार पलायन करने के लिए मजबूर है। फिलहाल और भी खबरें लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।